गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। तो गाइस आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने अमेरिका की अक्ल ठिकाने लगा दी, पिछले 2 महीनों का बदला एक ही बार में ले लिया। मतलब क्या हुआ भाई? क्या पता हाँ, मुझे समझ नहीं आई उसकी कि अक्ल को ठिकाने लगा दिया और 2 महीनों का कोई बदला एक ही बार में मतलब ले लिया। क्या किया, क्या मतलब भारत ने अमेरिका से ऐसा कर दिया? ये तो वीडियो देखेंगे भाई तब भी सही से पता लगेगा। बहुत बड़ी बात है। हाँ, और आजकल जो वो भी अमेरिका सुपर पावर और आजकल जैसे भारत स्टेप ले रहा है, हर किसी को, भारत किसी को नहीं छोड़ रहा, बेशक सुपर पावर है या कोई भी। हाँ, भारत के अगर इंटरेस्ट पे कोई बात करेगा तो जाहिर बात है भाई भारत उसको नहीं छोड़ेगा। तो यार गाइस, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फिर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी और फिर उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, तीनों का एक के बाद एक अमेरिका का दौरा करना। उसके बाद यूएस एम्बेसडर का पीओके में जाकर पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित करना और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद बेहद आसानी से पाकिस्तान का 4 सालों के बाद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना। ये सारी चीजें 1-2 महीने के अंदर ही हो जाना, ये कोई इत्तेफाक या फिर बाय चांस या फिर बाय लक, ये सारी चीजें एक ही साथ नहीं हुई हैं, बल्कि भारत और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की पॉलिसी में जो बदलाव आया है ये उसके कारण हो रहा है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन और भी ज्यादा मजबूत करने में लगा है ताकि भारत को ये मैसेज भेजा जा सके कि अगर भारत ने रशिया के साथ दूरी नहीं बनाई, रशिया को सपोर्ट करना बंद नहीं किया, तो फिर अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ अपने टाइज पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा। अमेरिका ये सब करके एक ही चीज चाहता है कि भारत रशिया के साथ टाइज खत्म करे, रशिया से ऑयल परचेज ना करे और रशिया से हम कोई भी हथियार ना खरीदें। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की टीम की तरफ से भारत को इशारों में कई बार कहा गया था, लेकिन भारत की रशिया के साथ अभी भी काफी क्लोज पार्टनरशिप मौजूद है। ऐसे में अमेरिका ने भारत को सबक सिखाने के लिए ये नया तरीका निकाला है, लेकिन भारत अमेरिका से भी 2 कदम आगे है। अगर अमेरिका भारत को सबक सिखा सकता है तो भारतीय सरकार भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देगी जो अमेरिका को समझ आता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया की कैपिटल सिटी यानी रशिया की राजधानी मॉस्को जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर साहब का ये पहला रशिया का दौरा होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑफिशियल विजिट की अभी तक डेट्स डिसाइड नहीं हो पाई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगले महीने नवंबर के स्टार्टिंग यानी पहले 2 हफ्तों में ये विजिट हो सकती है। ये 2 से 3 दिन का दौरा हो सकता है, जिस दौरान डॉक्टर जयशंकर साहब रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और बाकी रशिया के टॉप ऑफिशियल्स के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे। उनके इस दौरे के दौरान कई सारी इंपॉर्टेंट डील्स के ऊपर बातचीत होनी है, जिनसे अमेरिका को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका ने कभी एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि भारत इस क्रूशियल समय में रशिया के साथ ये सारी डील साइन करेगा और रशिया के और भी ज्यादा करीब आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर जयशंकर साहब के दौरे के दौरान भारत और रशिया के बीच दोनों देशों की नेशनल करेंसी यानी रुपीस और रूबल में ट्रेड करने को लेकर जो बाधाएं आ रही हैं उसके ऊपर चर्चा होगी। यानी दोनों देश अपनी ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए US डॉलर या फिर यूरो का इस्तेमाल पूरी तरह से रोकने के ऊपर फैसला लेंगे। इसी के साथ भारत और रशिया के बीच जो भी डिफेंस डील्स पाइपलाइन में फंसी हैं उसके ऊपर भी चर्चा होगी, क्योंकि भारत रशिया से हथियार खरीदना बिल्कुल बंद नहीं करेगा। भारत अमेरिका और G7 देशों के रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप को सपोर्ट नहीं करेगा। इसके बदले में भारत चाहता है कि रशिया हमारे साथ क्रूड ऑयल का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। उसके ऊपर भी कोई सिग्निफिकेंट फैसला आ सकता है, क्योंकि रशिया ने भारत से प्रॉमिस किया है कि अगर भारत G7 के प्राइस कैप को सपोर्ट नहीं करेगा तो रशिया उसके बदले में भारत की ऑयल रिफाइनरीज को पहले से ज्यादा डिस्काउंट देगा। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध, फूड सिक्योरिटी, ट्रेड रूट्स और कुछ ग्लोबल इश्यूज के ऊपर चर्चा होने की संभावना है। डॉक्टर जयशंकर साहब की रशिया की विजिट ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका पाकिस्तान के क्लोज जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को प्रायोरिटाइज करने के लिए सोच रहा है, यानी रशिया के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देने के बारे में सोच रहा है। अमेरिका भारत से दूर जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
इसी के इसको साथ बोलते हैं टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट इसको बोलते हैं। जैसे जैसे को तैसा, वही भाई सीन है बाकी। और देखो भाई जिस तरह उसने किया वैसे ही भारत का रहा है, बिल्कुल सीधा उसको कोई शक नहीं है। और देखो एक लिहाज से देखा जाए, एक पाकिस्तान की बात नहीं करते और किसी देश की भी मैं बात करता हूँ। मैं आपको सीधी बात करना चाहता हूँ। अमेरिका समझ रहा था मैं इस तरह करूंगा भारत डर जाएगा और चुपचाप मेरे शरणों में आ जाएगा, मतलब जो उसने सोचा था। हाँ। लेकिन भारत ने बोला कि बेटा तू मेरा बेटा है अभी। हाँ असल में एक और बात भी है, देखो इंडिया ने पहले अपने थ्रू देखो उनसे जो बात बन सकी या जो कुछ भी हुआ। हाँ। देखो इसका हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान को F-16 जहाज का जो है ना अपग्रेड का जो है ना करे या ना करे, क्योंकि ये तो अपने हमारे इशू इंडिया और अमेरिका और यूएसए का ये F-16 के मामले में पहले से चल रहा है। और भाई वो उसको करने भी तब पड़ते ना, क्योंकि हमने जहाज दिए तो फिर और भी कंट्रीज उससे लेंगी नहीं कि ये तो करते ही नहीं। हाँ भाई इस तरह दूसरी बहन बात ये है कि अगर वो धमकाने वाली बात कर रहा है कि इससे अगर इस तरीके से वो कर रहा है कि वो इंडिया डर जाएगा या इंडिया अमेरिका की बात मान लेगा, तो ये उसकी बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी भूल है। अगर मैं कहूँ कि यह भूल क्या सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो अमेरिका ये करना चाह रहा है, क्योंकि इससे इंडिया और दूर जाएगा, करीब कभी भी नहीं आएगा। करीब तो आने वाला है भाई, कभी भी नहीं। और इस मामले में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इन्होंने विजिट का भी ऐलान किया, और मेरी नजर में ये एक मैसेज है यूएसए को, तुम इस तरह कर सकते, हम इस तरह भी कर सकते, मतलब ये मैसेज है। देखो एक मैसेज दिया जाता है ना, एक कोई काम करके ये नहीं बताया जाता कि बोल के मैसेज दिया जाता है, बोल के हम गुस्से में हैं ये करें वो ये नहीं, एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया जाता है। उन्हीं की लैंग्वेज में उनको जवाब दो तो वो अगला समझ जाता है कि वाकई यार ये इंडिया क्या कहना चाह रहा है। तो ये उसकी नजर में उन्होंने जवाब दिया है, यूएसए को जवाब दिया तुम जैसा करोगे हम उससे डबल करेंगे। और सीधा मॉस्को निकल पड़े यार, मॉस्को जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं। उसके बाद ऑयल की डील जो हमने तुम्हें पिछले दिन याद हो कि इंडिया 1-1.5 साल की डील करना चाहता है कि हम आपसे ऑयल खरीदेंगे और मार्केट रेट से सस्ते दामों हम खरीदेंगे। तो वो चाहे डील हो, डिफेंस के मामले में शायद काफी कोई चीज इस तरह की हो, उसके मामले में डील हो, पाइपलाइन की डील हो, और काफी सारी इस तरह की डीलें हैं जो इसके शायद हो सकती हैं। बहुत कुछ हो सकता और दूसरा ये रुपये रूबल के जो ट्रेड है उसके मामले में अगर देखा जाए, देखो कोई भी कंट्री हो अपने देश के बारे में सबसे बेहतर जानता है, और जो उसके देश के लिए सबसे बेहतर हो वो वही चाहता है कि वही हमारे देश के लिए काफी है। तो जो इंडिया के लिए सबसे बेहतर होगा, इंडिया के लिए जो फायदेमंद चीज होगी, उसके देश के लिए सबसे बेहतर होगी, वो इंडिया करेगा। और मेरी नजर में ये नहीं है कि इंडिया अपने खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपने फैसले खुद लेता है। देखो इंडिया के अगर ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे नहीं भी थे ना, तो तब भी वो इसी तरह उनके सबके साथ ताल्लुकात बनाकर रखता था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका क्या कहना है गाइस इसके बारे में अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।